नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। जिस प्रकार का पैटर्न दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर दोस्तों मैंने आपके लिए ये जीके के 50 क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल, कला, संस्कृति, विविध और जनरल साइंस, सारे टॉपिक दोस्तों इस वीडियो में मैंने कवर किया है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए किसे द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिकंदर, हर्षवर्धन, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क है। याद रखना दोस्तों, कनिष्क को क्या कहा जाता था? द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता था। अच्छा, क्यों कहा जाता था? देखिए दोस्तों, अशोक ने जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किए ना, उसी प्रकार से कनिष्क ने भी किए, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था। ये आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है ये कनिष्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? देखिए दोस्तों, ये मिशन जो है बहुत पहले प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इस मिशन से संबंधित क्वेश्चन ठीक है कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2014 में। अगर डेट सहित आपसे पूछ ले कि ठीक है तो 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को क्या रहता है? गांधी जयंती रहती है। उसी दिन से दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन या इसे स्वच्छ भारत अभियान भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ठीक है, कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ये लेटेस्ट पूछा गया सवाल है 2023 में। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? देखिए, भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं ना, सभी के आपको क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमको पता रहता है दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, लेकिन दूसरे कौन थे ये नहीं पता रहता। ठीक है, तो आपको पूरे राष्ट्रपतियों के क्रम पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भारत की क्या है, अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों याद रखना भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। देखिए, मैं आपको अभी चाहूं तो पूरी लिस्ट दिखा सकता हूं, लेकिन हमको धीरे धीरे कवर करना है। ठीक है, एक ही बार बताऊंगा तो सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जिस दिन मैं आपको भारत के राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, उस दिन मैं आपको पूरे राष्ट्रपति के बारे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। ठीक है, और जनता के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो जनता के राष्ट्रपति भी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनजीटी खालिस्तान मामलों के निपटान के लिए है? भ्रष्टाचार, पर्यावरण, दिवालियापन या महिला उत्पीड़न? तो इस सवाल का सही उत्तर है एनजीटी। मतलब दोस्तों उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, और ये जो है दोस्तों पर्यावरण के जो मामले रहते हैं ना, उसके निपटान के लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 2010 में दोस्तों याद रखना एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये जगन्नाथ मंदिर है। किस राज्य में स्थित है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में दोस्तों याद रखना जगन्नाथ मंदिर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी दोस्तों याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, और जब एग्जाम में 50 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो आगे चल जाते हैं, और जो नहीं कर पाते दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्योंकि एवरेज जो सामान्य क्वेश्चन आते हैं वो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इजी, मीडियम और टफ तीनों प्रकार के क्वेश्चनों में कमेंट बना के रखना है। तो असम हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो असम हिमालय दोस्तों तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? तिस्ता और दिहांग
ठीक है, याद रखना असम, हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव निर्मित पारितंत्र है? ठीक है, तो झील मनुष्य बनाता है क्या? नहीं बनाता। वन नहीं बनाता। तालाब नहीं बनाता। तालाब बन जाता है, लेकिन एक्वेरियम जो होता है ना, एक्वेरियम क्या होता है, आपने देखा होगा एक कांच घर होता है, क्या का कांच घर होता है जिसमें पानी भरा रहता है और मछली भरी रहती है रंग बिरंगे कलर की, उसको कहते हैं एक्वेरियम। तो ये एक्वेरियम जो है दोस्तों याद रखना, ये मानव निर्मित पारितंत्र है। बाकी झील, वन और तालाब ये क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है, प्रकृति ने इसे बनाया है। हालांकि आजकल जेसीबी का जमाना आ गया है, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तालाब भी बना सकता है, झील भी खोद सकता है और वन भी लगा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पड़ोसी राज्यों की सीमा को अधिकतम संख्या को छूता है? ये सवाल तो दोस्तों किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश दोस्तों याद रखना 8 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्लू किसका प्रतीक है? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। डब्लू किसका प्रतीक है बताइए? तो डब्लू दोस्तों याद रखना ये टंगस्टन का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? टंगस्टन का। अगर आपको पता है टंगस्टन के बारे में तो परमाणु क्रमांक लिख दीजिए। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलिए लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था मैंने वैसा ही छापा है। इसका सही उत्तर होता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ना 8 मार्च था ही नहीं। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि ऑप्शन नहीं है तो 8 मार्च ही होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अच्छा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये तो एक आसान सवाल हो गया। अगर आपसे पूछ लेता कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, ठीक है, तो फिर आपको क्या होता, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये सरल हो गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो रहते हैं ना, उनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो को पूरी ध्यान से देखना है। ठीक है, डेली आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज वीडियो भी दूंगा। ठीक है, यकीन मानिए 50 में से आप 40 प्लस नंबर लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना होती है 1961 में। कब होती है? 1961 में। देखिए, मैं एक्स्ट्रा डाटा अभी आपको क्वेश्चन के साथ इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको क्या करना है, अपन फैक्चुअल डेटा पढ़ने हैं। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में आपको पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं नहीं चाहता कि अभी एक ही जगह में सारा कचरा पकड़ाऊँ और सबको खिचड़ी कर दूँ। ठीक है, आपको सीधा सीधा पढ़ना है और सीधा सीधा याद रखना है। एनसीईआरटी 1961, एनसीईआरटी 1961 ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पट्टी पर सभी सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं? देखिए दोस्तों, एक पट्टी होती है जिसमें कोई भी नदियां जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं भावर। क्या कहते हैं? भावर। भावर जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, उसमें जाकर सभी नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, एक नदी है दोस्तों, उसका नाम अगर आप पता होगा, ठीक है, तो बताइए कि कौन सी नदी जाकर कच्छ के रण में गायब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। ये अभी भारत आए हुए थे। कहाँ पर? अंबानी जी के बेटे की शादी में। क्या? अंबानी जी के बेटे की शादी में आए थे मार्क जुकरबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? ठीक है, तो किस राज्य में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड। इसको ऐसा रख सकते हो, इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इंग्लैंड और नागालैंड, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का उच्चारण सेम है, तो इससे याद रख सकते हो अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? नागालैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको कंपटीशन से बाहर करते हैं या कंपटीशन में बनाए रखते हैं या कंपटीशन में टॉप करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका सही उत्तर है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। वो तो अच्छा हुआ कि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जैसे ऑप्शन नहीं दिया एग्जामिनर ने, नहीं तो स्टूडेंट एग्जामिनर क्या करते, जो आपका सच्चिदानंद सिन्हा है
उसको ठोक देते हैं। ठीक है, याद रखना संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, वो अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, फिर देखिए 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन उस समय जो उपाध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में न्यूनतम बिंदु मृत घाटी स्थित है? तो न्यूनतम बिंदु मृत घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्तरी अमेरिका। याद रखना, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नीचे उतरते हैं ना, उत्तरो कहते हैं उत्तरी अमेरिका। तो याद रखना नीचे वाला जो बिंदु है मृत घाटी वो किस में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ये अभी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपको किसी बुक में देखने को भी नहीं मिलेगा। नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0% है। 0% दोस्तों याद रखना आरबीआई की हिस्सेदारी है। ठीक है, चलिए मैंने आरबीआई का टॉपिक पढ़ाया था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन दोस्तों याद रखना ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है प्रसिद्ध रॉक गार्डन। ठीक है, रॉक मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, हिंदी का रॉक लिखा हुआ है लेकिन अंग्रेजी का रॉक है, ये रॉक आने पत्थर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता दोस्तों किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। जो स्टूडेंट टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन कर लेंगे गवर्नर जनरल के, जो रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने गवर्नर जनरल का एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी गवर्नर जनरल को पढ़ा दिया था। उससे दोस्तों 100% बता रहा हूँ, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, एसआई की बात नहीं कर रहा हूँ। एसआई का लेवल हो सकता है थोड़ा अलग हो जाए, लेकिन कांस्टेबल में दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ही आएंगे, इस बात की गारंटी है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? 13 ताली राजस्थान, 13 ताली राजस्थान। ठीक है, 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधन सबसे पहले किया था? मतलब सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे भाई साहब कौन? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री। याद रखना नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का क्या हो जाता है? अध्यक्ष हो जाता है। और योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पे क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में दोस्तों कितने ग्रह हैं? पहले याद रखना 9 ग्रह थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो प्लूटो है ना, प्लूटो ग्रह जिसको यम भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको क्या किया गया? ये ग्रह की परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, इसकी कक्षा में कुछ डिफरेंस पाया गया, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर अलग कर दिया गया। और सौर मंडल में अब वर्तमान समय में 8 ग्रह बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा दोस्तों याद रखना पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। किसका? पश्चिम बंगाल राज्य का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। मैंने कल ही बताया था आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो कमेंट करके बताइए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित
पंडित जवाहरलाल नेहरू। जितनी भी पुस्तक हैं सभी आपको याद होना चाहिए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में शक्तियों के विभाजन का वर्णन किस अनुसूची में है? तो संविधान में शक्ति का विभाजन दोस्तों याद रखना किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है भाई साहब। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। ठीक है, उसी में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर नाम खालिस्तान की जाति पर रखा गया है। तो RH फैक्टर नाम दोस्तों बंदर की जाति पर रखा गया है। किसकी जाति पर रखा गया है? बंदर की जाति पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए अगर सवाल आता सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। ये तो सवाल आसान हो जाता है, लेकिन सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी ये थोड़ा टफ सवाल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आसान या सवाल नहीं होते। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, किस प्रकार से पूछा है, वो वहां पर जाके थोड़ा क्या कर देता है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को बदल देता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? याद रखना ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। पहली चीज तो याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना है 1873 में की थी। ठीक है, कहां की थी? पुणे महाराष्ट्र में की थी भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था भाई साहब? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। इसको सूरत फूट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का क्या हो गया था? जो नेता थे वो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या याद रखना कितनी है? 80 है। देखिए भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट की संख्या कहां पर है? 80 है। ठीक है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में 80 है, इसलिए कभी हमसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, 31 है। 80 लोकसभा की हो गई और 31 राज्यसभा की हो गई। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक दोस्तों लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं प्रेरी। क्या कहलाते हैं? प्रेरी कहलाते हैं अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी जो है दोस्तों याद रखना डबलिन है। क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। राजधानी और मुद्रा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 100% पूछी जाएगी। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था, अब तो री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका में क्या है? बर्फ जमी हुई है और बर्फ जमने होने के कारण इसे मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि वहां पर किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए क्या है? एक प्रकार का मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल कौन सा है? उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महाद्वीप जिसमें मरुस्थल नहीं है। तो एकमात्र महाद्वीप दोस्तों याद रखना कौन सा है जिसमें मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य दोस्तों याद रखना ये आपके झारखंड राज्य से संबंधित है और मुंडा जनजाति जो है ना उसके मुंडा समुदाय से संबंधित है। ठीक है, पाइका नृत्य झारखंड मुंडा समुदाय से संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील दोस्तों याद रखना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। ठीक है, ये 50 सवाल होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आपने वीडियो को कितनी ईमानदारी से देखा और आपने कितने ध्यान से देखा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनजीटी मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी। कितनी ईमानदारी से और कितने ध्यान से आपने वीडियो देखा है और आपकी मेमोरी पावर कितनी है। यदि आपको पता होगा कि एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और आप देखिए मेरे चैनल पे थोड़ा व्यू कम हो गए हैं, ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार से आप सपोर्ट करोगे ना तो मेरे अंदर भी क्या होगा, थोड़ा मनोबल होगा, उत्साह बढ़ेगा। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।